अ, यहाँ से हर्षता इशू ये है कि मार्केट का बेस ऊपर जाता जा रहा है। इनफैक्ट रेगुलरली पहले 16,800 16,900 बेस था, फिर 17,000 की हमने बात की। अब अगर आज इन लेवल पर भी अगर हम क्लोज हो गए तो 17,200 के करीब मेरे ख्याल से निफ्टी का बेस ऊपर जाएगा। और एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अब एक चीज़ बहुत साफ होती जा रही है कि अनलेस ग्लोबल मार्केट में कंप्लीट कोलैप्स या कैपिचुलेशन ना आ जाए, तब तक इंडियन मार्केट पर इंक्रीमेंटली सेम इन्फ्लेशन, सेम सीपीआई डेटा, इन सब का इम्पैक्ट इतना नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने फ्राइडे को भी देखा होगा कि 17,348 तक हम गए थे और वहाँ से फिर एक बार नीचे आ गए थे। तो वो जो लेवल है वो अभी भी मार्केट के लिए थोड़ा सा सरदर्द बना हुआ है, 17,340 17,350 के करीब। अगर भारत के मार्केट को और शॉर्ट कवरिंग चाहिए तो 17,350 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। आज भले ही ना हो, लेकिन एक क्लोज चाहिए आपको 17,350 के ऊपर। लेकिन अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है। पहले तो 17,350 वाली बात एक बार जरा रख देते हैं कि उसके ऊपर की क्लोज जरूरी है इंडियन मार्केट को आगे आउट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्लियर है कि आप पुट राइटिंग अगर देखें तो ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। 17,300 से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और 17,200 पे, 17,100 पे हर लेवल पर है। लेकिन जो 17,300 की पुट राइटिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक हमने उस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रीच नहीं किया है, लेकिन राइटर्स ऑलरेडी वहाँ पर अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। 64 लाख के करीब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। और कॉल राइटिंग अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है निफ्टी में कॉल राइटिंग। लेकिन फिर वही बात जो मैंने रिपीट की थी, आई थिंक उस पॉइंट को रिपीट करना जरूरी है। 17,350 के ऊपर निफ्टी का बंद होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर 17,350 पर वो एक अग्रेसिव बेयर जो है वो बैठा है अभी भी 17,350। बैंक निफ्टी में तो आज सुबह से ही बहुत क्लियर था। आज सुबह एक मेरे ख्याल से हमने अपनी नेक बाहर निकाल के बोला था कि बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी की तैयारी, क्योंकि फ्राइडे को भी आपको याद होगा कि मार्केट भले ऊपर से नीचे आया था लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी ऑलमोस्ट हाई पर ही बंद हुआ था। वो सिर्फ निफ्टी आईटी की वजह से प्रॉब्लम आई थी। अब बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी में सारी की सारी इंजन्स जो है फायर कर रही हैं। बैंक निफ्टी के साथ एक टाइम होता था जिसमें कोई ना कोई इसका जो कंपोनेंट था वो अच्छा नहीं करता था, लेकिन अब लग रहा है हम 40,000 एक बार वापस जा रहे हैं। याद है कि बैंक निफ्टी ने जस्ट 2 हफ्ते पहले ऑल टाइम हाई मारा था। तो ये कई बार हम भूल जाते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी में, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है और अब इसका जो बेस है वो मूव अप हो गया 39,000 पे। और 39,500 की रेजिस्टेंस को आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने एकदम जैसे नाइफ थ्रू बटर निकाला है, उससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करीब 1,500 2,000 पॉइंट आराम से और ओपन हो गए बैंक निफ्टी के। लेकिन अभी तो पास की बात करेंगे, 40,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहाँ पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग है। लेकिन पुट राइटिंग देखिए क्या ज़बरदस्त बैंक निफ्टी में 39,500 से लेकर 40,000 तक की जितनी भी स्ट्राइक्स हैं सब में हैवी पुट राइटिंग हो रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे अगर डिक्लाइन आएगा भी तो तुरंत बाहर जाएगा। 39,700 की पुट देखिए हर्षदा, आज सुबह जब स्टार्ट किया तो 1 लाख का बिल्डअप था वहाँ पर और अभी 16 लाख के करीब बिल्डअप हो गया। 39,800 में देखिए 4 लाख का बेस था, अभी करीब 15 लाख से ऊपर का इसमें ओपन इंटरेस्ट हो गया। 39,500 भी। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है और तैयारी कर रहा है यहाँ से करीब। इस सैटरडे को मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के भी नंबर सैटरडे को आ रहे हैं इस बार। दोनों के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये दोनों बैंक मिला के और एचडीएफसी बैंक, ये 3 बैंक मिला के बैंक निफ्टी का करीब 70% है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ का मामला। और फिर दिवाली के दिन तो फिर और भी एक्शन देखने को मिल सकता है इन दोनों के, अगर नतीजे एचडीएफसी बैंक की तरह या फिर उससे बेहतर आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में तो आप एक रीजनेबली श्योर होकर कह सकते हैं कि नंबर्स अच्छे आएंगे क्योंकि वो एक जिस तरीके का क्लीन आउट प्रोसेस आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाया है, उसके बाद वो एक आईसीआईसीआई बैंक अब उस कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में एचडीएफसी बैंक 3 साल पहले होता था।